हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं भारत से मुताल्लिक जो इंटरनेशनल खबरें होती हैं वो भी काफ़ी अहमियत के साथ देता हूं। आज एक बहुत बड़ी खबर है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को लगातार सपोर्ट करने, मॉब लिंचिंग जैसे खतरनाक वाकयात पर खामोश रहने, हिजाब, हलाल और मस्जिदों में लाउड स्पीकर जैसे मामलों को उठाने वालों के सहारे से इलेक्शन जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को कल कई मुस्लिम मुल्कों की तरफ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भाजपा स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा और पार्टी के दिल्ली के लीडर नवीन जिंदल के बयान पर सख्त रिएक्शन की वजह से बड़ा फैसला लेना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और अपने दिल्ली मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल को पैगंबर के खिलाफ बयान के बाद पार्टी से निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बयान पर सऊदी अरब, ईरान, कतर, कुवैत और पाकिस्तान ने मजम्मत की है, बल्कि साथ ही 57 मुस्लिम मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने भी इसकी मजम्मत की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन दोनों लीडर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और दोनों लीडर्स ने अपने बयान भी वापस लिए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने संडे को कहा है कि सऊदी अरब भारत की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन की तरफ से पैगंबर मोहम्मद को इंसल्ट करने वाले बयान की मजम्मत करता है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस्लामी मजहब की सभी हस्तियों और सिंबल्स के खिलाफ किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में इंडियन एम्बेसडर धामू गद्दाम को संडे शाम को फॉरेन मिनिस्ट्री में साउथ एशिया डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने तलब किया और ईरान के जरिए बीजेपी लीडर की तरफ से दिए गए कंट्रोवर्शियल बयान पर शदीद प्रोटेस्ट दर्ज किया। यह खबर ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने दी है। इंडियन एम्बेसडर ने अफसोस जाहिर किया और पैगंबर मोहम्मद के किसी भी अपमान को नाकाबिले कबूल बताया। यह वाकया ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भारत का पहला दौरा जल्द करने वाले हैं। कतर और कुवैत में भी संडे को ही इंडियन एम्बेसडर्स को तलब किया गया और इन बयानात की मजम्मत करते हुए सख्त एतराज जताया गया। कतर और कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसीज के स्पोक्सपर्सन ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि एम्बेसडर्स ने बताया है कि वे ट्वीट और बयान किसी भी तरह से भारत सरकार के नजरिए की नुमाइंदगी नहीं करते। ये हाशिए यानी फ्रिंज एलिमेंट का नजरिया है। इंडियन एम्बेसी के स्पोक्समैन ने कहा कि कतर में इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल ने फॉरेन मिनिस्ट्री में एक मुलाकात की जिसमें भारत में कुछ इंडिविजुअल्स के जरिए दूसरे मजहब के काबिले एहतराम लोगों को बदनाम करने वाले ट्वीट्स के बारे में एतराज जताया गया। दोहा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुल्तान बिन साद अल मुरैकी ने इंडियन एम्बेसडर को नोट सौंपा। इस नोट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने दोनों लीडर्स के खिलाफ उठाए गए कदम का खैर मकदम किया और कहा कि कतर भारत सरकार से अवामी माफी और इन बयानात की फौरन मजम्मत की उम्मीद कर रहा है। कतर में इंडियन एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इन बयानात के देने वालों के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। हमारी कल्चर की विरासत और विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मजबूत ट्रेडिशन के मुताबिक भारत सरकार सभी मजहबों की इज्जत करती है। अफसोसनाक बात यह है कि कतर की तरफ से भारत में हुए इस वाकये की मजम्मत ऐसे वक्त में की गई है जब भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू दोनों मुल्कों के बीच तिजारत बढ़ाने के लिए भारत के बड़े कारोबारियों के साथ कतर का अहम दौरा कर रहे हैं। कुवैत ने भी भारत के एम्बेसडर CB जॉर्ज को तलब किया और एशिया मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी के जरिए सरकारी प्रोटेस्ट लेटर सौंपा गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के बयानात की मजम्मत की गई और इन दुश्मनी भरे बयानों के लिए अवामी माफी की मांग भी की गई है। कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडियन एम्बेसडर को संडे को तलब किया गया और एशिया मामलों के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें एक सरकारी प्रोटेस्ट लेटर सौंपा जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा लीडर के बयान को साफ तौर से खारिज करते हुए इनकी मजम्मत की गई है। इसी बीच इस्लामिक सहयोग संगठन OIC जो यूनाइटेड नेशन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर 57 मुल्क हैं और जहां 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा आबादी है,
ने भी बीजेपी की मजम्मत में आवाज उठाई है। उसके बयान में कहा गया है कि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल भारत में हुक्मरान पार्टी के जिम्मेदार के जरिए पैगंबर मोहम्मद के सिलसिले में हालिया इंसल्ट की सख्त मजम्मत करता है। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके कहा है कि मैं अपने प्यारे पैगंबर के बारे में भारत के भाजपा नेता के तकलीफदेह बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि भारत की मौजूदा सरकार मजहबी आजादी और खास तौर से मुसलमानों के हुकूक को कुचल रही है। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस वाकये की मजम्मत की है। पिछले हफ्ते टाइम्स नाउ टेलीविजन चैनल पर एक बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इंसल्टिंग कमेंट्स किए थे। उसके अलावा एक और बीजेपी लीडर नवीन जिंदल ने पैगंबर के बारे में एक ट्वीट पोस्ट किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर में जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट के दौरान दो ग्रुप्स के बीच हुए टकराव में 40 लोग जख्मी हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने का ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने दोनों लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई को महज एक ढोंग बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के जरिए पार्टी लीडर्स पर की गई कार्रवाई महज एक डैमेज कंट्रोल है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी समझे जाने वाले दैनिक जागरण ग्रुप के उर्दू अखबार इनकलाब ने आज पहले फुल पेज का एक एडवर्टाइजमेंट छापा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह का नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए मुस्लिम एसोसिएशन कानपुर के सदर हाजी अब्दुल हसीब की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया है। मेरा समझना है कि इस रास्ते से मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और शख्स को लीडर बनाकर भेजा गया है ताकि वो मुसलमानों में भाजपा की अच्छी इमेज बना सके। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।